जय हिंद दोस्तों। आजकल बहुत खराबी सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है एक लैंग्वेज को लेके एक टसल स्टार्ट हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, जो कि प्राइमरली हमें हिंदी और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि पहले ये शुरुआत कहाँ से हुई है टसल। ये हमें सुनने में आ रही है कि एक बजट में, तमिलनाडु के स्टेट बजट में रूपी सिंबल को भी रिमूव कर दिया गया है। तो क्या इशू है उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये सब मसला शुरू कहाँ से होता है। तो हमें पता है 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी, प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में। अब उसमें था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब उसको तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड रिलीज नहीं कर रही। तो काफ़ी बार जो तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन, वो काफ़ी सारे रिमार्क्स दे चुके हैं इस चीज़ को लेके कि फेडरल गवर्नमेंट वाज पेनलाइजिंग हिज स्टेट फॉर रिफ्यूजिंग टू इम्प्लीमेंट इट। ऐसे काफ़ी सारे, और यहीं पे उन्होंने ये भी बोला है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी को इम्पोज करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेके काफ़ी टसल क्रिएट हो गया है। तो ज़रा पहले ये भी समझ लेते कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, इसको लेके इतनी क्यों डिबेट हो रही है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बेसिकली ये है कि हर स्टेट अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर 3 लैंग्वेज जरूर पढ़ाएगा बच्चों को, जिसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी नेटिव टू इंडिया, यानी कि इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि एक उसकी मदर टंग होनी चाहिए जिसको वो पढ़ाएंगे, दूसरी इंडिया की कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो कि कोई भी हो सकती है, हिंदी, मलयालम, उर्दू, आसामीज, बंगाली, कोई सी भी भाषा, और तीसरी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो जनरली इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको तमिलनाडु इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तमिल और इंग्लिश। और वो हिंदी के खिलाफ काफ़ी एजिटेटेड रहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदी ने नॉर्थ इंडियंस की काफ़ी सारी लैंग्वेज को सॉलो कर लिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, काफ़ी सारी ये वो आरोप लगाते हैं ऐसा। तो वो ये मानते हैं कि वो भी एक हिंदी से खतरा मानते हैं कि हिंदी हम पे इम्पोज कर दी जाएगी, हिंदी को लिंक लैंग्वेज क्यों बनाया जा रहा है जबकि इंग्लिश है। और कुछ हद तक उनकी रिजर्वेशन ठीक भी लगती है क्योंकि ये हमें देखने को मिलता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं साउथ इंडियन स्टेट से कि वो तो 3 लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करे, वो हिंदी सिखाएं, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उन वहाँ पे हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वो किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो एज अ 3rd लैंग्वेज। हमने तो मैंने खुद भी पढ़ाई की है, तो हमें मेनली 2 ही लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, या कभी 1-2 साल के लिए वो संस्कृत पढ़ा देते थे। साउथ इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट भी नहीं करते थे। तो ये उनको भी अनफेयर लगता है कि हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, लेकिन वो साउथ इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे। तो अभी रिसेंटली एक बहुत ही खराब टर्न ले लिया है इस टसल ने। इसमें एक जो हमारे तमिलनाडु के सीएम थे, उन्होंने एक मूव चला है जिसमें अभी रिसेंटली तमिलनाडु का एक बजट पेश होना था, तो उसके अंदर जो इंडिया का जो रूपी सिंबल है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, उसको बदल के उन्होंने इस सिंबल का यूज किया गया। अब ये जो मूव है ये काफी खराब बताया जा रहा है इंडियन फेडरलिज्म को लेके, क्योंकि ये जो सिंबल है ये कोई लैंग्वेज को लेके नहीं है, ये एक करेंसी का सिंबल है। जैसे हमें पता है कि हर करेंसी के अलग अलग सिंबल होते हैं, तो इंडिया का शुरुआत से कोई सिंबल नहीं था। इंडिया का जो सिंबल है वो 2010 के आसपास आया था, उससे पहले इंडिया का रुपी का भी सिंबल नहीं था। तो आप ऐसे सिंबल देख सकते हो कि हर करेंसी का सिंबल है, जैसे ये यूएस का डॉलर, यूरो यूरोप का, यूके का पाउंड स्टर्लिंग, जापान का येन, और सिमिलरली इंडिया का यूरो, इंडोनेशिया का रुपया का ये सिंबल है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल होते हैं, ये किसी लैंग्वेज को लेके नहीं है। बट ये जो र शब्द है ये देवनागरी स्क्रिप्ट का शब्द है, तो ये भी उनको ऐसा दिख रहा है कि ये भी हिंदी पोस्ट करने की कोशिश लग रही है उनको। बट इसको रिटेलिएट करते हुए जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, जो कि तमिलनाडु से ही आती हैं, वो भी तमिलियन ही है, तो उन्होंने एक काउंटर किया है उन चीज़ को लेके कि जब ये 2010 में आया था तब इसको रिटेलिएट क्यों नहीं किया गया, तब इसको खराब क्यों नहीं बताया गया। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जो सीएम है तमिलनाडु के, जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी के एक एमएलए, उसके बेटे ने ही इस रूपी सिंबल को डिजाइन किया है, जिनका नाम था उदय कुमार, जो कि सन थे फॉर्मर डीएमके एमएलए एन धर्मलिंगम। तो इके बनाया भी सिंबल एक तमिलियन नहीं है, और वो ही एक इस सिंबल को कहें तो रिटेलिएट कर रहे हैं। तो ये एक जो मूव बताया जा रहा है, ये हालांकि हम उनके रिजर्वेशन समझते हैं तमिलनाडु के भी, बट ये मूव अच्छा नहीं बताया जा रहा क्योंकि ये फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट जाता है, क्योंकि ये रूपी सिंबल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वही डिसाइड करते हैं।
और ये जो रूपी जो सिंबल जो बनाया भी गया था, ये एक ओपन कंपटीशन से लिया गया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपने सबमिशन दी थी, जिसको सबसे बाद में आके ये सिंबल चूज किया गया था। अब ये जो मैटर है ये काफी सेंसिटिव मैटर है, इसको ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी देख रखा है कि जब भी ऐसे कोई लैंग्वेज इंपोज करने की कोशिश की गई है, जिसका एक बहुत ही इनफेमस एग्जांपल है जब पाकिस्तान ने उर्दू इंपोज करने की कोशिश की थी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और हम जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब आज वो एक नया देश है जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, इसे डायलॉग या डिस्कशन से ही सॉल्व करना चाहिए, हमें उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे एक अगर हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें भी कुछ ऐसे खराब चीज देखने को मिले जो हम नहीं देखना चाहते। हम इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरे में नहीं डालना चाहते। बाकी आप अपने विचार जरूर बताइएगा इस चीज को लेके कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल पे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय।